राम राम भाई सारण है भाई। आप किसी कंपनी में गए तो वहाँ पे बोल दिया कि भाई वन बाय वन सारी एंट्रीज चेक करो बैलेंस शीट की। तो उसे वन बाय वन ईजिली कैसे चेक कर सकते हैं कि एक एक चीज़ों को हटाया जाए और फिर एक एक चीज़ों को वापस रिमूव करने के बाद लाया जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज वाउचर। और अगर एज वाउचर ही डेबिट क्रेडिट मोड है तो हम उसे यहाँ पर क्यों यूज़ करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे कि यार हेड ऑफिस बनाना हो तो किस तरीके से बनेगा। और भी चीज़ सीखेंगे जैसे बिल पेएबल है या रिसीवेबल है तो वो सब कैसे सीखेंगे। तो पहले हम टैली को चालू कर लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं क्या क्या सीखना है। ठीक है, टैली जब तक चालू हो रही है हम और भी चीज़ बता देते हैं कि और क्या सीखेंगे। मान लो आपने वो बैलेंस शीट में बोला कि यार ये कस्टमाइजेशन कर दे, कलर चेंज कर दे या कुछ और कर दे। तो वो करने के लिए क्या टैली में हो सकता है? अगर टैली में पॉसिबल है तो कैसे करेंगे? नहीं है पॉसिबल तो उसे कहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे? हम जनरली कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं? एक्सेल में जाके वहाँ कस्टमाइज करने के लिए ज़्यादातर एक्सेल में जाते हैं। तो एक्सेल में कैसे एक्सपोर्ट होगी कंपनी, ठीक है, यानी सेंड का ऑप्शन कैसे ऑन होगा और क्या कन्फिगर हम कोई ऐसा ऑप्शन है जो हमारा काम का है, वो सब आज की क्लास में हम सीखेंगे। शुरू करते हैं, पहले एक नई कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। कर लूँ? करते हैं भाई। ये लो, कंपनी का नाम कुछ भी रख देते हैं मल्टीपल थिंग, मल्टी कंपनी लिख देता हूँ। ठीक है, आप कंपनी के नाम पे मत जाओ, कुछ भी नाम रखो सको, क्योंकि आप जहाँ भी जाओगे वहाँ कंपनी का नाम ऑलरेडी होगा और वो एजुकेशनल मोड नहीं होगा, वो लाइसेंस मोड होगा। ठीक है, अच्छा, कंपनी लोकेशन कहाँ है? दिल्ली में मान लो। ये हमने सिंपली एंटर करके क्या कर दिया? सेव कर दिया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। सिंपली एंटर करते जाओ और फिलहाल जीएसटी नो रखो। जब जीएसटी का टॉपिक चलेगा आपको बता दूंगा यस करके कैसे काम करना है। ठीक है, अच्छा, यस कर दोगे। अब बोलोगे सर अभी अगर मैंने यस कर दिया कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नॉलेज नहीं है। मैंने अभी तक टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई अभी जीएसटी पे, तो आपके पास और भी ऑप्शन ज़्यादा आएंगे। मैं तो कहने को तो F11 करके सारी यस कर दूँ, F12 करके सारी यस कर दूँ, तो जो काम के नहीं है वो भी आएंगे। तो वो हमें देखना ही नहीं है, जो काम के होंगे हम खुद F11 या F12 करके यस कर लेंगे। ठीक है, पिछले क्लासेज में मैंने कुछ चीज़ें बता दी थी, उसे रिवाइज मारते। कैसे रिवाइज मारते? रिवाइज क्या मारना है आज की क्लास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊँ उसके बारे में। अच्छा, बताने के लिए सबसे पहले क्या बताना है मेरे को? बताना है ग्रुप और सब ग्रुप। एक तो ग्रुप होता है और एक सब ग्रुप। कैसे पता करेंगे? हम लेजर में गए। कहाँ गए हम? देखो सिंपली पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे। आपको जब टैली में कुछ समझ में ना आए कि कैसे वर्क करना है, क्या दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना है? सिंपली एट गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। ठीक है, अब उसके बाद देखो कहाँ जाना है? चार्ट्स ऑफ अकाउंट, लेजर। लेजर के ऊपर क्या है? ग्रुप है। एक तो ग्रुप दिख गया। ठीक है, इस ग्रुप में क्रिएट जब आप क्लिक करोगे या एंटर करके अंदर घुसोगे तो आपको दो चीज़ नोटिस करने को मिलेगी। एक तो ग्रुप है और एक सब ग्रुप है। सर कहाँ दिख रहा है सब ग्रुप लिखा हुआ? लिखा हुआ नहीं दिखेगा, पर आपको देखो टैली ने शो कर दिया। कैसे शो करा है? देखो ये थोड़ा आगे आ गया, जो ग्रुप है उनकी लाइनें आगे आ रही है। देखो एक ये, एक ये, एक ये, एक ये सारी की लाइनिंग देखो आगे है थोड़ी। एक ये, एक एक ये और फिर पीछे आ गई तो ये नहीं है ग्रुप। ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ग्रुप है, मतलब ये मेन ग्रुप है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा इसे? ग्रुप। मेन ग्रुप कितने होता है अगर कोई पूछ ले तो गिन के देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, चार के बाद पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 14, 15। यानी हमें कंक्लूजन क्या निकला कि 28 ग्रुप तो दिखा रहे पर मेन ग्रुप जो है वो कितने हैं? 15 है। और सब ग्रुप कितने हैं? 13 है। 13 कैसे पता चला सर? आप गिन भी सकते हो और खुद ही देखो ना। 15 है, 15 में से ये घटा दोगे तो कितना बचेगा? 15 में से अगर ये घटा दो कितना बचेगा? 15 में से तो 5, 5 और 8 कितने होते हैं? 5, 8, 5, 8, 13 होते हैं। चलो गिन के दिखा दे, तो दिखाओ गिन के सब ग्रुप को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13।
इसके अलावा तो कोई सब ग्रुप नहीं दिख रहा। सर F11 करके देख सकते हो, आप देख सकते हो कुछ नहीं दिखेगा। अच्छा F11 की प्रेस अगर नहीं हो, ये तो बाहर आ गए हम, कोई ना, वापस एंटर हो जाते हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि ग्रुप और मेन ग्रुप तो होते 15, ठीक है, उसके अलावा एक सब ग्रुप होते हैं। अब कर क्या रहा हूँ मैं, सिंपली जब बैक आ गया, गलती से मैंने स्किप कर दिया था ऑल्ट के साथ, तो बैक आ गया मैं, बैक आ गया तो अब वापस वही कंपनी खोलेंगे, तो ऊपर लिखा है ना। अब सर ये खुल गई, लेकिन कई बार अगर आपने पासवर्ड लगा रखा हो तो पहले पासवर्ड मांगता है, मैंने पासवर्ड नहीं लगाया था, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हुए एक चीज़ और नोटिस करते हैं अच्छी सी हम, क्या कि अल्टर में जाके देखो, 2 लेजर बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं, अभी हमने बनाया नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट लेजर में क्या देखने वाली बात है कि एक लेजर देखो कैश का, जो कैश इन हैंड ग्रुप में डला हुआ है ऑलरेडी, तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि भाई ये ग्रुप के अंदर डला है। लेकिन क्या प्रॉफिट एंड लॉस किसी पे डिपेंड करता है? नहीं, ये होगा ही होगा। तो ये देखो इसका ग्रुप क्या है, अंडर कोई ग्रुप नहीं है, ये खुद अपने आप में एक ग्रुप है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस प्राइमरी में है और कैश क्या है, सेकेंडरी है, और है दोनों लेजर, ठीक है। अच्छा सर आपको कैसे पता लेजर है? क्योंकि भाई मैं आया भी तो देखो ना, अल्टर में जाने के बाद कहाँ आया, अल्टर हम किस लिए यूज़ करते हैं, करेक्शन के लिए। अल्टर में जाके जो चीज़ बनी होगी वो दिखा देगी हमें, तो यहाँ बना पड़ा है। तो अब देखो ग्रुप लेजर में खुद ही दिखा दी ना, 2 ग्रुप है। अब एक चीज़ और बताया था मैंने, डिलीट करना। कैश को हम डिलीट कर सकते, प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं कर सकते। देखो प्रॉफिट एंड लॉस को करो डिलीट, एंटर के बाद मैंने ऑल्ट डी करा, नहीं हो रहा डिलीट। लेकिन वही मैं कैश पे करके देखूं, एंटर के बाद ऑल्ट डी, डिलीट का ऑप्शन आ रहा है ना, डिलीट कर भी देंगे। लो अब एक बचा। अब वापस कैसे लाए सर? सर वापस लाने का एक ही तरह का एक ही तरीका है कि हम वापस क्रिएट पे जाके, ग्रुप पे लेजर पे जाके, और लेजर हम क्रिएट करें, कर दे क्रिएट। कैश किसके अंदर था? कैश इन हैंड के अंदर था। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि बिजनेस के अंदर आपको कैश का काम पड़ रहा हो। मान लो ऐसा बिजनेस है जिसमें ले इधर से गया, इधर आया, इधर आया, उधर गया, और पैसे का इंक्लूज है नहीं। पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बिजनेस में आपको प्रॉफिट ना हो या लॉस ना हो, दोनों में से एक काम तो होगा ही होगा। इसलिए कैश का लेजर हमारा डिलीट नहीं हुआ और ये डिलीट हो गया, ठीक है। यानी कैश वाला लेजर डिलीट हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर डिलीट नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा अब मान लो डे बुक देखनी है, अब डे बुक तो हमारी खाली है, देखो। अब मैं कैसे करूं? हम सिंपली एंट्री कर देंगे, बहुत सारी करके दिखाऊं, हम करके भी दिखा सकते हैं या सीधा शॉर्ट में अगर देखना हो, क्योंकि एंट्रीज तो होती रहेगी। अब देखो क्या है कि F3 काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ FN के साथ दबेगा, तो इसे स्किप करने के लिए FN स्किप कर दो, अब ये काम बटन कर बंद कर देगा। अब देखो हो गया। अब यहाँ जाके हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी में क्या है, नई कंपनी हमने सिलेक्ट कर ली। अच्छा भाई कंपनी सिलेक्ट कौन सी करूं? कोई अच्छे से दिख रही है क्या? जो भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है, लैपटॉप मैंने बहुत टाइम हो गया चलाया नहीं, फिर भी देख लेते हैं। अगर एंट्रीज हुई होगी तो थोड़ा सा इजी होगा बताने में, हो रखी है, अच्छी बात है। नहीं भी हुई तो आप सीधा वाउचर में जाके एंट्री कर सकते हो। कैसे एंट्रीज करना है मैंने पहले ही बता रखा है, अभी फिर बता दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल एक अच्छी चीज़ सीखते हैं। क्या अच्छी चीज़ सीखते हैं? मान लो आज के डे बुक का मतलब क्या होता है, आज दिन भर में कितनी एंट्रीज हुई या कल कितनी हुई, डे वाइज एंट्रीज कितनी एंट्रीज हुई। तो डे बुक के अंदर हम सम टोटल ऑफ एंट्रीज देख लेंगे, देखते हैं, दिख गई है सारी। अब मान लो ये तो 10-15, मान लो सेल की एंट्री हुई आज बहुत सारी है, कम से कम 5000 एंट्री है। अब 5000 को आपको बोला कि सेंड कर दो, कुछ भी करने को बोल दिया कि ये कर दो, वो कर दो, कॉपी कर दो, तो आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप स्पेस बार जाके फिर नीचे जाओगे, स्पेस बार जाके, ऐसे क्या 5000 टाइम्स 5000 बार ऐसे करोगे? नहीं। तो इसके लिए सिंपली एक चीज़ याद रखना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार, एक बार में सारी सिलेक्ट हो गई। और याद रखना है ये शॉर्टकट की यहीं पे काम करेगी, ठीक है। क्या बताया मैंने कि 1 बाय 1 करना हो तो स्पेस बार सिंपली नीचे आ जाओ, स्पेस बार नीचे आ जाओ, स्पेस बार। अगर हमें सारी एक साथ सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ये 3 करते ये सारी एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है।
एक पॉइंट ये रह रहा था और बता दिया, और कोई नया पॉइंट बताऊं मैं, चलो बताते हैं। अच्छी चीज़ सीखते हैं। जो चार्ट्स ऑफ अकाउंट में नाम से समझ में आ रहा है, अकाउंट्स जितने होंगे वहाँ पे उसके चार्ट फॉर्म में यानी समराइज फॉर्म में कुछ दिया होगा। तो सीखते पहले हम ग्रुप पे जाके सीखते हैं। सीखे यहाँ से क्या सिखाना है, Alt F1 कर देंगे तो मेन ग्रुप आ जाएगा, और Alt F1 कर देंगे डिटेल के लिए तो सब ग्रुप भी साइड में आ जाएगा। साइड में मतलब मेन ग्रुप सीधा अटैच होंगे वॉल के, और सब ग्रुप होंगे वो थोड़ा पीछे पीछे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ इसके साथ, कंट्रोल एच। कंट्रोल एच नहीं हुआ तो Alt H कर लेंगे। अब बोलोगे सर ये क्या बात हुई, मैंने इसलिए करा कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी ना जो कंट्रोल एच या Alt H से आ जाएगी। आपको शॉर्टकट की याद रखने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने भी याद नहीं रख रखा, पर आपको ऐसी बताया कंट्रोल एच या Alt H में से एक होता है। अब आपने कंट्रोल एच करके देखा कुछ नहीं हुआ, Alt H कर लो, हो गया ना। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ सीखने वाली है। यहाँ पे पर मैं सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि हमें ग्रुप जो होता है ना वो मेनली बना इसलिए है कि ताकि समराइज फॉर्म कर सके। टैली ने ऑलरेडी इतने सारे ग्रुप दे रखे हैं, तो हमें मेनली लेज़र क्रिएट करना होता है। तो लेज़र क्रिएशन के वक्त आपको बताऊंगा कि इसके डीमेरिट और अच्छी बात क्या है, ठीक है। अभी फ़िलहाल में देख लो, आप ग्रुप एक साथ क्रिएट कर सकते हो नाम डाल के, किसके अंदर ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ जाते, यहाँ आप ग्रुप सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। कहने का मतलब कि डेट से डेटर है, दिल्ली डेटर बना लिया आपने, मुंबई डेटर बना दिया, तो उसे कैसे अंडर में डालोगे वो सब सीखेंगे। और एक और नई चीज़ हम देखो F5 करके भी देख लेते हैं अगर कुछ होता हो। Alt F5 देखो नहीं हो रहा फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अब लेज़र में गए, यहाँ हो जाएगा। दो चीज़ बताई याद रखना, Alt F1 और F5 कौन सी फंक्शन की, F5 ये बहुत जगह काम आती है डिटेल्स को देखने की। तो मैंने वो दोनों दबा के देख लिया, एक से दिख गई तो अच्छी बात है, दूसरे से नहीं दिखी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो काफ़ी सारी चीज़ टैली में इन्हीं दो चीज़ों से आ जाती है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए हम क्या सीखते हैं, यहाँ पर सीखते हैं यूज़ जो हमें करना था। देखो एक तो सिंपल काम करना था, कंट्रोल एच। यहाँ पे क्या है, लेज़र व्यू देख लोगे आप, लेज़र के साथ वो स्टेट क्या है उसका, और उसका पुराना हिसाब किताब कितना है वो देख लेंगे, ठीक है। और उसका ग्रुप देख सकते हैं। अब देखो ग्रुप के अलावा एक और चीज़ देखना हो, क्या देखना हो आपको, GST टाइप ये सब देखना हो तो F5, ठीक है। अगर F5 में लगे कि नहीं यार लोचा है, तो एक और शॉर्टकट की बताता हूँ बहुत अच्छी सी। कौन सी शॉर्टकट की, कंट्रोल आई। क्या, कंट्रोल आई। नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि कंट्रोल आई में क्या होता है कि पूरे लेज़र के डिटेल के बारे में होता है। तो एक लेज़र हमें स्पेसिफिक खोलना पड़ेगा, अब कंट्रोल आई करना पड़ेगा, कर दिया। अब देखो नाम आ गया, और एलियास नेम क्या होता है कि आपने अगर एक बार इस नाम से सेव कर लिया, एक बार पानी पी लूँ। एलियास नाम का मतलब होता है कि अगर आपने इस नाम से सेव कर दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट हर बार वो नाम दिखा दिया करेगा कि यूनिवर्सल नेम बन चुके हैं। उसके बारे में कुछ हो या नोट्स लिखना हो या लिखा हुआ हो वो पढ़ सकते हो आप, बिल वाइज डिटेल पढ़ सकते हो, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्ट हो रही नहीं हो रही वो सब भी पढ़ सकते हो, क्रेडिट लिमिट क्या है, ओपनिंग बैलेंस क्या है, मेलिंग डिटेल क्या है उसकी, बंदे का कॉन्टैक्ट आईडी क्या है या कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, पार्टी बैंक डिटेल क्या है उसकी, और TDS कटवाता है या नहीं कटवाता। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है जो मैं आपको जब GST करवाऊंगा तो उसी टाइम पे कवर करवाऊंगा, ठीक है। हमने ये सीख लिया कि F5 से हम किसी पर्टिकुलर लेज़र में गए और F5 करके हम उसकी अच्छे से डिटेल देख सकते हैं। अच्छा, चार्ट्स ऑफ अकाउंट में एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ। क्या अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, मैंने क्या करा, कुछ नहीं, बाहर से वापस वही काम हो रहा है। चार्ट्स ऑफ अकाउंट, लेज़र, ग्रुप के बारे में हमने सीख लिया था। अब लेज़र में भी, देखो याद है भाई, अब आप एक बार समझ गए कि भाई Alt H से काम चलेगा, लेकिन मैं कंट्रोल H करके भी दिखाऊंगा, कुछ नया दिख जाए। आ गया ना कुछ नया, क्या नया आया, कंट्रोल एस से हमें और डिटेल्स होने लगी कि बंदे का स्टेट क्या है और अंडर किसके अंदर डाला है। अच्छा, बैक आ जाऊँ, ले भाई बैक आके एक और चीज़ सीखते, Alt H। अब Alt H पे याद करो वही पुरानी वाली लिमिट आ गई। देखो एक तो क्रेडिट लिमिट कितने तक ले सकते हैं, मल्टी क्रिएट, मल्टी ऑल्टर, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ।
उस टाइम क्या था, नेम ऑफ ग्रुप लिखा था जब हम ग्रुप पे कर रहे थे, ये लेज़र पे कर रहे थे, नेम ऑफ लेज़र आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सीखने वाली बहुत सारी बातें, ध्यान से देखना। जो ये ऊपर कर्सर दिखा रहा है अभी, अगर मैंने स्पेस बार करा और यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर दिया बैंक अकाउंट, तो अब मैंने बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर दिया ना, तो अब देखो कुछ भी नाम ले लूँ मैं, HDFC। अब मुझे क्या पता HDFC की गलती स्पेलिंग है, पर यह है क्या मेरे को क्या पता, पर टैली को पता चल गया कि भाई ये बैंक है। कैसे पता चला, क्योंकि हमने ऊपर ही सिलेक्ट करके रख दिया है कि ये बैंक है। अच्छे से फ़ायदा क्या हुआ, मान लो आप किसी कंपनी में गए, छोटी पोस्ट पे हो, तो आपको क्या बोलेगा, ले भाई इसकी एंट्री कर दे। अब जब आप एंट्री करोगे तो एंट्री में क्या होगा, आपको पता तो होना चाहिए ना कि कैसे एंट्री होनी है। तो एंट्री में आप मान लो आपने ये सिलेक्ट नहीं करा, ये जो ऊपर बैंक अकाउंट लिखा है ये आपने सिलेक्ट नहीं करा। यहाँ पे मान लो आपको, मान लो आइटम है, फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हो, क्या है, या सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, नहीं खरीद पता आपको बोला भाई एंट्री कर दे। आप क्या करोगे, ये रहेगा कर्सर यहाँ पे ऑल आइटम पे, आप यहाँ जाओगे, फिर बैंक अकाउंट, इनमें से सिलेक्ट करोगे क्या लूँ मैं। उसके बाद बैंक अकाउंट के बाद उसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, डालना हो डालो, नहीं तो अगर मना कर रखा है, कंपलसरी ज़्यादातर नहीं होता क्योंकि बकाया हमें नहीं दिखाना होता, हायर अथॉरिटीज़ को दिखाना होता है। तो ओपनिंग बैलेंस मर्जी है, दिखाओ ना दिखाओ, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़, मान लो XYZ कुछ भी डाल दिया। अब आपको बोल रखा है कि भाई, आपको पता है कि भाई सामान है जिसका नाम है ये, अब नाम है तो मेरे को तो पता नहीं नाम है, तो कैसे बार बार मेरे को यहाँ नीचे जाके, मान लो फिक्स्ड एसेट है, फिर फिक्स्ड एसेट सिलेक्ट करूँगा मैं, कहाँ है ये फिक्स्ड एसेट। चलो भाई आगे बढ़ गए, फिर एक और नई चीज़ आ गई, कुछ भी रैंडमली मैंने ले लिया, ठीक है। रैंडमली लेने का मतलब कि कुछ भी ले लिया, जैसे मैंने ले लिया कि फ़ोन ले लिया, ले लो फ़ोन, FONE ले लिया, किस में डालूंगा, फिक्स्ड एसेट है। फिर आगे बढ़ गया, अब मान लो मेरे को फिर और भी सारी चीज़ आई है, माउस आया है, माउस। अब माउस के बाद आप क्या करोगे, यहाँ देखोगे, फिर क्या बोलोगे, फिक्स्ड एसेट है यार ये तो, फिक्स्ड एसेट में फिर डालोगे। फिर उसके बाद वाला बाइक, वायर आए हैं, वायर आए हैं, क्या बोला मैंने, वायर की स्पेलिंग लिख दो सही सी, वायर, ठीक है। वायर आए हैं, अब आपको पता है कि वायर है क्या, फिक्स्ड एसेट है। अच्छा फिक्स्ड एसेट है, तो इसे मैंने, तो मेरे को देख रहे हो बार बार सिलेक्ट करना पड़ रहा है, जब भी मैं अंडर पे जा रहा हूँ सिलेक्ट करना पड़ रहा है। उसे रिमूव करने का एक सिंपल सा है तरीका, क्या, अगर आपको बता रखे कि सारी फिक्स्ड एसेट है तो एक बार सिलेक्ट कर लो ना यार फिक्स्ड एसेट, बस आपको इसकी एंट्रीज करनी पड़ेगी वहाँ पे। अच्छा अब इसका डीमेरिट क्या है, डीमेरिट मतलब इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान ये, मान लो आप काम कर रहे हो, काम करते करते लाइट भग गई, लाइट भग गई मतलब क्या हुआ कि वो बाहर आ गया। अब बाहर आने के बाद वापस देखो, ऑल टच करके हम जहाँ थे वहीं जाते हैं, सारा तो यार गायब हो गया, मेरी मेहनत मान लो शाम तक कर रहा था मैं, सारी मेहनत तो मेरी ख़राब हो गई। तो ये मेहनत ख़राब ना हो इसलिए हम कई बार 1 बाय 1 एंट्रीज करते। बाकी एक बात बता दूं, जब आप कंपनीज में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे यार एक चीज़ हो रखी होती है जिसे हम UPS कहते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी एक जैसे कोलम टाइप का बॉक्स सा रखा रहेगा, डैग टाइप का, ऐसा लगेगा जैसे हमें स्पीकर है गाने बजाने के लिए, पर वो स्पीकर नहीं होगा, सिस्टम के साथ अटैच होगा, वो इसलिए अटैच रहता है कि UPS होता है वो, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। कि मान लो एकदम से पावर कट गई तो ऐसा ना हो कि जो काम चल रहा था वो काम सारा ही इराज हो गया। तो इसके लिए क्या होता है कि UPS सिस्टम में कनेक्ट होता है जो कम से कम आधा घंटा चलता है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, जैसे लाइट वाइट भग गई है, तो काम कर सके। अच्छा इससे बचने के लिए मान लो आपके यहाँ UPS नहीं लग रखा, तो आपको क्या करना है, 1 बाय 1 एंट्री कर देनी है। यहाँ गए, लेज़र में गए, यहाँ पे एंट्रीज कर देनी है। जैसे गंगा क्या है, सन्ड्री, क्रेडिटर या डेटर, कुछ भी बना लो। मान लो ये सप्लायर है तो डेटर में डाल दिया। अच्छा राम, सन्ड्री, डेटर, मान लो कस्टमर है। अब देखो 1 बाय 1 सेव हो रही है साथ साथ। क्या लाइट चली गई तो क्या होगा, बैक आ जाएंगे, तो क्या हमें हमारा लेज़र डिलीट हो गया, नहीं डिलीट हुआ। कैसे पता चलेगा, हम अल्टर में जाके देख लेंगे। देखो आ गया राम, और क्या आ गया,
राम के अलावा मैंने गंगा और बनाया था यार। देखो गंगा दिख रहा है, गंगा भी आ गया। पानी पी लेते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया कि लेज़र हम बनाएंगे तो 1 by 1 क्यों बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए और यूपीएस का मतलब क्या होता है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आज टॉपिक का कोई स्पेसिफिक नाम क्यों नहीं है? मैं आपको बता रहा था कि आज टॉपिक का स्पेसिफिक नाम नहीं है, क्योंकि एक टॉपिक नहीं, मैं आज मल्टीपल टॉपिक कवर करवा रहा हूँ ताकि ये वन शॉट सी वीडियो लगे और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल जाए। जगह आप अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आपने अगर टैली सीख रखा है तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। और जिनको आ जाएंगी मेरे को पता है वो डबल की स्पीड में देखेंगे। तो आगे बढ़ के हम कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। क्या नई चीज़ें सीखते हैं? बैलेंस शीट के बारे में सीखते हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं। देखो आपको ए दिख रहा है, एच दिख रहा है, ये थोड़ा हाईलाइटेड वर्ड है, यानी हाईलाइट हो रखे हैं। बी पी एस आर डी क्यू, ये हाईलाइट हो रखे। कहने का मतलब क्या है, क्या बताना चाह रही है? बताना चाह रहा है कि अगर आप ए दबाओगे ना तो सीधा अल्टर में चले जाओगे। देखो चले गए। अच्छा एन दबाओगे तो किस में? बैंकिंग वाले काम में चले जाओगे, चले गए। अब मान लो के दबाओगे तो डे बुक में चले जाओगे। कैसा पता चला सर? क्योंकि डे बुक में के थोड़ा हाईलाइट करके दिया हुआ है। वी वाउचर में चले जाएंगे क्योंकि वी में वाउचर में वी कैपिटल दिया हुआ है और थोड़ा हाईलाइट करके दिया है, यही बताने के लिए कि ये शॉर्ट है इसका। क्रिएट में जाना हो तो सर सबसे ऊपर क्रिएट में देखो क्या है, सबसे आगे सी है। सी थोड़ा हाईलाइट करके बता रखा है तो सी दबाते ही चला गए, ठीक है। अच्छा फिलहाल किस में जाना है? बैंक बैलेंस में, बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में चले गए। ओल्ट F1 करके हम थोड़े अच्छे से डिटेल देख सकते हैं अगर हम देखना चाहें तो, ठीक है। अब मान लो किसी ने बोला कि भाई इसे एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट करो, तो कैसे करेंगे एक्सपोर्ट? सिंपली आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल ई दबाना है। क्या दबाना है? कंट्रोल ई, ठीक है। कंट्रोल ई दबाना है। अच्छा बैलेंस शीट में क्यों सर कुत्ता काट रखा है कि उसे बोलेगा बैलेंस शीट में एक्सपोर्ट करो? भाई एक तो मालिक है तो कुछ भी बोल सकता है, बाकी एक्सपोर्ट करना कैसे करना है उससे पहले एक चीज़ देखते हैं, ये है किसके अंदर। देखो नाम पढ़ो फाइल का, क्या नाम है हमारी फाइल का? बी सीट एक्सेल एस एक्स। ये हमारे एक्सेल की वो फाइल की क्या एक्सटेंशन है। ये थोड़ा याद रखने वाली बात है, नहीं याद रखोगे तो बस थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, इतनी दिक्कत नहीं आनी। याद रखना है फाइल फॉर्मेट कई बार क्या होता है, यहाँ XML में होता है, डाटा इंटरचेंज में, क्योंकि डाटा की चेंजिंग हो रही होती है तो हमारी एक्सपोर्ट नहीं होती कंपनी में। तो कॉन्फ़िगर में जाके एक्सेल स्प्रेड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद बच्चे कहीं बाहर आ जाते हैं, डायरेक्ट हमें कंट्रोल लेकर के सेव करके बाहर आना है। अब देखो एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगी, देखे देखते रहो। खोला नहीं था इसलिए खुल रही थी। अच्छा आगे एक्सेल में बड़ा करके देखना हो तो ऐसे हम देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो सारी चीज़ आ गई। बैलेंस शीट 2 हमारी कंपनी का नाम है। ये बैलेंस शीट का जो भी आगे की चीज़ है वो सारी चीज़ आ गई। अच्छा एक चीज़ अच्छी और देखते, क्या चीज़ सर? एक बार दोबारा करके दिखाना। लो भाई, पर अब मैं जिस तरीके से करूँगा ना होगा नहीं। कंट्रोल ही करके हम सिंपल सेंड करेंगे, हो नहीं रहा। फेल टू क्रिएट फाइल मतलब क्या है कि यार अभी तो हो गया था, अब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सर आपने ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर लिया है। अब आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। नाम चेंज करें, किसका नाम? फाइल का नाम, फाइल नेम। अब मैं सनी लिख दूंगा, सनी SUNNY डॉट XLSX। ये मैंने बताया था किसकी? उसकी एक्सटेंशन की है टैली में, XLSX, ठीक है। एक्सपोर्ट की, कंट्रोल ए से सेव। अब चला जाएगा। देखो प्यास लगती यार। चली गई ना? अच्छा क्यों चलेगी? क्योंकि भाई हमने
एक्सेल सीट में फाइल का नाम चेंज करा था। ठीक है, अच्छा और कुछ भी इसमें जानने वाली बात है? फिलहाल तो यही बात जानने वाली थी, बस ये बात और बतानी थी कि भाई वो करते क्यों। देखो अभी तो हमें कुछ आ नहीं रहा, कई बार क्या होता है बैलेंस शीट में यहाँ डिफरेंस आता है, डिफरेंस इन अमाउंट। जब डिफरेंस आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ऊपर जाना है, अल्टर में जाके, लेज़र में जाके, प्रॉफिट एंड लॉस का लेज़र कहाँ है, ये इसके अंदर आके ओपनिंग बैलेंस में आके, किसमें देखो ये जब स्क्रीन आ जाए और हमें बैक स्पेस की जगह ऐसे करके भी आप काम चला सकते हो। कहाँ? हम सीधा ओपनिंग बैलेंस में आएंगे। ओपनिंग बैलेंस में आके मान लो 50,000 का डिफरेंस यार, 50,000 फिल कर दो यहाँ पे। ओके, तो डिफरेंस आना बंद हो जाएगा। ओके, अब और क्या चीज़ हमें जानने लायक है? अब मान लो बैलेंस शीट तो दिखा रही है हमें, बैलेंस शीट को अगर प्रिंट करना हो तो किस तरीके करें? कंट्रोल P। अब प्रिंटर तो अटैच है नहीं तो प्रिंट हम कर नहीं सकते। प्रिंट करेंगे तो अभी वो पूछने लग जाएगा भाई कहाँ सेव करना है, क्योंकि प्रिंटर अटैच नहीं, प्रिंटर होता तो अपने आप प्रिंट बाहर आ जाता अब तक। तो कंट्रोल P करके पहले हम प्रीव्यू में देख सकते हैं अपनी बैलेंस शीट, क्या सही दिख रही है? अब दिखने में यहाँ 2-3 चीज़ें और देख लो, क्या? Alt Z के साथ ये थोड़ा बड़ा होता है। अब ज़्यादा बड़ा करना हो तो प्लस या माइनस वाले बटन से छोटा बड़ा कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छा आगे आ जाते हैं। इनमें कुछ और जानने वाली भी चीज़ है? यस बिल्कुल जानने वाली चीज़ है। देखो आप जब प्रिंट करोगे तो कितना प्रिंट आएगा? नंबर ऑफ कॉपीज़ लिखा है 1, इसे चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। सबसे नीचे जाओ, नंबर ऑफ कॉपीज़ 10 लिख दो, करे 12 15। यहाँ क्या है, कई बार नम लॉक ऑफ हो जाता है। अब देखो चल रहा है। अब आप जब प्रिंट का ऑप्शन दबाओ ना, अपने आप 10 कॉपीज़ बाहर आएगी बिना कहे। ठीक है, फिलहाल हम क्या रखते हैं, एक ही कॉपी से काम चल जाता है, इतने कॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो हम एक कर देते हैं। आपको पर पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए इसमें, कि टाइटल क्या है और सब टाइटल क्या है। ठीक है, टाइटल सब टाइटल, टाइटल सब टाइटल, ये 2 चीज़ पता होनी चाहिए, बाकी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता। ठीक है, प्रीव्यू में आके हम देख सकते हैं। देखिए चलो एक करके दिखा देता हूँ मैं, आपने टाइटल का नाम रख देता हूँ सन्नी, सन्नी इज अ स्टूडेंट। अभी तक जो आ रहा था सब टाइटल में, सन्नी इज अ गाय लिख दो। अब देखो 2 चीज़ मैंने डाल दी, कुछ उल्टी सीधी सी, सेव कर दी। प्रीव्यू में आके हम देख सकते हैं सनी इज़ अ स्टूडेंट, और वो दोनों आ जाए। देखो सर कैसे, देखो ओल्ड जेड करके बड़ा देख लो, और बड़ा करके देखना, और बड़ा करके देख लो, क्या आ गया? सनी इज़ अ स्टूडेंट, उसकी सब हेडलाइन भी आ गई। तो ऐसे हम सब सीखे कि टाइटल और सब टाइटल कैसे देते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, उसके बाद और चीज़ें सीखते हैं हम कि जो इम्पोर्टेंट जो काम आती है। मान लो आपको हेड ऑफिस क्रिएट करना हुआ, तो देखो F3 है, F3 में एक तो ये है ही, 2 कंपनी खुली हुई है। अब इसका कोई हेड ऑफिस भी तो होगा, पानी भी लेते हैं। देखो 2 कंपनी खुली हुई है, तीसरी मैं अपनी तरफ से क्रिएट कर देता हूँ। क्यों क्रिएट कर देता हूँ? मान लो कोई हेड ऑफिस हमने खोल लिया, बहुत सारी कंपनीज होगी, फिलहाल तो 2 ही दिख रही है हमें। मान लो हमारी तरफ से बहुत होगी, 2 भी बहुत है। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक हेड ऑफिस खोल लेता हूँ जिसके अंदर सारी डिटेल जाती रहे। हेड ऑफिस का मकसद क्या है? सिंपली हमने क्या करा, सिलेक्ट से क्रिएट कंपनी कर लिया, या फिर हम अगर ऐसा नहीं करना चाहे तो हम Alt के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिएट कंपनी। तो बोलोगे सर ये भी तो कंपनी खुल रही है, हेड कंपनी कैसे खुल रही है? हेड कंपनी खुलेगी, कैसे खुलेगी? आपको यहाँ पे कुछ काम ही नहीं करना, आपने क्या करना है, पहले एक शॉर्टकट की याद रखनी है, Alt R। अब देखो ग्रुप कंपनी क्रिएशन, ग्रुप मतलब
उनको जोड़ जाड़ के जो क्रिएट हुआ है, ये हेड ऑफिस क्रिएट हो गया। ये लिख दो नाम, हेड ऑफिस नाम ही रख देते हैं, हेड ऑफिस। आपको ये सारी डिटेल लगभग कंपनीज में जब जाओगे तो मिल जाएगी। अब देखो लास्ट में याद रखना मेंबर कॉपीज आ रहे हैं कंपनीज, मतलब कि कौन कौन कंपनी इसमें मेंबर है। मान लो आपने हेड ऑफिस बनाया और उसका डाटा एक साथ, हेड ऑफिस में भी आपने कंप्यूटर में एक साथ 15 कंपनी, 15 में से 10 के डाटा आना चाहते हो तो वहाँ पे मेंबर कंपनी को ऐड करोगे, ठीक है। और कंपनी है नहीं तो एंटर करा तो सेव हो गई। अब ये हेड कंपनी, अगर मैंने कुछ भी काम किसने अपनी पहली 2 कंपनीज में किया, अगर मैंने पहले 2 कंपनी मल्टी कंपनी और 2 में करा तो वो अपने आप ऑटो करेक्ट हो जाएगा कहाँ पे, हेड ऑफिस में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या सीखते हैं, एक और चीज़ कि वर्टिकल शेड्यूल 6 क्या होता है। शेड्यूल 6 बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट ऐसी होती है नॉर्मली, लेकिन कई बार सरकार बैलेंस शीट अलग तरीके से मांगती है, तो उस बैलेंस शीट को मैं कैसे हम वर्टिकल फॉर्म में ला सकते हैं। तो कंट्रोल एच, वर्टिकल दिख रहा है, सारी चीज़ें सामने आ गई लाइन वाइज, और वापस जाना हो तो कंट्रोल एच करके हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए और 2-4 चीज़ें सीखते हैं। एक चीज़ और आपको मैंने बता रखी होगी कि टैली में जब भी वाउचर की एंट्री करोगे, कहीं भी डेट वेट की जरूरत पड़ेगी तो F2 करोगे ना, जब डेटा की डेट में आपको हमेशा 1 या फिर 2 या फिर 31, यही 3 डेट लेगी, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि बताते चलो। बिल वाइज एंट्रीज में क्या होगा, देखो बिल वाइज वैसे तो ज़्यादातर यस ही रहता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो अनेबल बिल वाइज एंट्री, बिल वाइज एंट्री में क्या, आपको बिल के साथ एंट्री दिखा देगा कि अगर आपने इसे यस करके आगे बढ़ा ना तो कुछ भी काम करा होगा। मान लो मैं मल्टी अल्टर में गया, इसमें बिल वाइज मैंने क्या कर दिया, यस कर दिया, यस हो रखा है। मान लो नहीं था, अब यस कर दिया, तो अब पता है क्या होगा, आपने कुछ भी एंट्री करी, मान लो आपने परचेज की एंट्री करी, करके दिखाऊं मैं, ये लो भाई, परचेज के लिए क्या होता है, F9 होता है शॉर्टकट की, PUR01 परचेज नंबर, सिंपल सी है। अब मान लो पार्टी का नाम कुछ भी डाल सकते हैं, आरती, ठीक है, ये पार्टी नेम हो गया। सन्ड्री डेटर में, एक क्रेडिटर में, मान लो ये क्या है, हम इससे परचेज करें तो सन्ड्री क्रेडिटर। अब आरती से परचेज कर लेते हैं हम सामान को, चलो भाई एक परचेज का लेजर और बना देते हैं, PURCH, ये लो भाई, परचेज का लेजर बन गया, किसके अंदर जाएगा, परचेज अकाउंट के अंदर। अच्छा, ओल्ड सी से हम क्या कर सकते हैं, आइटम क्रिएट, टीवी कुछ भी ले सकते हो, पीसीज में ले सकते हो, और बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। फिलहाल पीसीज में ले लिया, पीसीज भी पहले अगर पहली बार आप कंपनी खोल रहे हो तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। ओल्ड सी क्रिएट के लिए ओल्ड सी होता है टैली में, याद रखना। अच्छा, आगे बढ़ते हुए हम सीखते हैं, 10 पीस ले लिया, 20 रुपये में ले लिया, मान लो 200 रुपये हो गए, ये हमारा हो गया सेव, सिंपली एंटर कर करके हमने सेव कर दिया। अब देखो कहाँ चले गए हम, रिपोर्ट्स में। अब तुम बताओ कि कहाँ जाना चाहिए, इन्वेंट्री में, अकाउंट्स में, हमें पैसे देने हैं, आउटस्टैंडिंग कितना बकाया है, रिसीव होने या देने हैं, पेएबल है, जो दिखा दिया, आरती को हमें 200 रुपये देने हैं, क्या लिखा है, पेंडिंग अमाउंट 200 रुपये। अगर रिसीविंग होता तो कैसा होता, करके दिखाता हूँ। मान लो सेल कर दिया, आपने कोई आइटम बेच दिया, जब आपने कोई आइटम बेचा है तो बेचते वक्त क्या, मान लो आरती को ही मैंने, आरती को नहीं किसी नए बंदे को बेच दिया, मान लो मैंने शाम को बेच दिया, शाम अगर बेचा है कस्टमर है तो सन्ड्री डेटर में जाएगा, ठीक है। अच्छा,
अब सेल्स अकाउंट में इसको एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए कंट्रोल एंटर करके हम देख सकते हैं हाँ सेल्स अकाउंट में ये ओके है। कई बार ऐसा होता है बंदे ने सही जगह प्लेस नहीं करा ग्रुप में तो आगे दिक्कत आती है, इसलिए हम चेक भी कर सकते हैं ऐसे। अच्छा यहाँ पे क्या हमने मान लो टीवी खरीदी 10, 5 टीवी बेच दी। ले भाई कितने में बेची, मान लो 50 रुपये में बेची पर टीवी, 250 रुपये हो गए। सेव कर दिया, लो जी मैंने इसे सेव कर दिया। अब मैं बाहर आ गया, बाहर आके रिपोर्ट्स में गया। अब मैं चेक करूँगा मेरे को क्या पेबल तो था ही 200 रुपये, उसके अलावा रिसीवेबल भी था। रिसीवेबल के लिए क्या करना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। मैं डायरेक्ट भी जा सकता हूँ, एस लिखा है ना, एस दबाती पर आपको समझ में नहीं आया इसलिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग। रिसीवेबल हमें मिलेगा कितना, कितना मिलेगा पेंडिंग अमाउंट, देखो कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, शाम से हमें मिलेगा 250 रुपये। ठीक है। अच्छा सर ये ऊपर भी तो आ रहा है, इसलिए ऊपर आ रहा है क्योंकि ये पहले की एंट्रीज हो रखी है। ठीक है, पहले किसी ने बंदे ने कर रखी होगी इसमें एंट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम चीज़ों को और सीखते हैं। बिल रिसीवेबल पेबल की एंट्री आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा और क्या सीखने वाली बात है, मान लो बैलेंस शीट में आए आप, बोला कि आज मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में बैलेंस शीट चेक कैसे करें, इतनी सारी चेक कैसे करना है। मान लो एक फाइल और दे दी और बोला कि भाई इसके साथ चेक करो आप बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट चेक कैसे करेंगे वो सीखते हैं। आपको कुछ नहीं याद रखना, कंट्रोल आर और यू याद रखना है। कंट्रोल आर किसके लिए, रिमूव के लिए, और रीस्टोर के लिए कंट्रोल यू, अंडू कहते हैं ना उसे। ये देखो आपने मान लो एक लिस्ट उठाई, ये है इसके अंदर, ये मिल गया, मान लो ये भी है, या आपने कंट्रोल आर से हटा दिया, कंट्रोल आर से हटा दिया। हटा क्यों नहीं, क्योंकि ये इसके अंदर ग्रुप के अंदर प्लेस है ना, तो ये हटाओगे तभी हटेगा कंट्रोल आर। ठीक है, नहीं हटेगा डायरेक्ट ये अमाउंट हटाना पड़ेगा, ये तो मैचिंग के लिए। ठीक है सर देख लिया आपने, अब वापस कैसे लाओ, वापस के लिए कंट्रोल यू, कंट्रोल यू करो, कंट्रोल यू कंट्रोल यू कंट्रोल यू कंट्रोल यू। अगर आप प्रेस भी करोगे ना तब भी आना होगा तो आ जाएगा, जाना होगा तो देखो कंट्रोल आर। समझ में आया क्या, कंट्रोल आर से एक बार प्रेस करके कुछ सारी उड़ती जाएगी, तो इतनी जल्दी तो हम रीचेक कर नहीं सकते, इसलिए 1 बाय 1 करते हैं, और यू से वापस भी आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि बैलेंस शीट में कैसे कंट्रोल यू और कंट्रोल आर का यूज़ करके हम देख सकते हैं 1 बाय 1 कि ये चीज़ है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्टॉक क्रिएट कैसे करते हैं, 2 चीज़ें और सीख लेते हैं। स्टॉक क्रिएट करना हो तो देखो स्टॉक अगर मैं यहाँ क्रिएट करके दिखाऊंगा तो ऑलरेडी इतना भरा पड़ा है, जब हमें डाटा की जरूरत होगी ना तब इस कंपनी में आ जाएंगे, नहीं तो हम मल्टी कंपनी में चलते हैं। चले मल्टी कंपनी में क्यों चला, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भसड़ नहीं है। F2 करके डेट हटाई, देखो कोई बैलेंस अभी कोई एंट्रीज नहीं हुई, इसलिए थोड़ा आसान है। यहाँ एंट्रीज होने के बाद वही बात है, ढूंढना पड़ेगा स्टॉक आइटम। आइटम कैसे क्रिएट कर रहे हैं, मान लो कोई कंपनी में आप गए तो सामान खरीद रहे हो, टीवी खरीद रहे हो, कूलर खरीद रहे हो, पंखा खरीद रहे हो, तो टैली को थोड़े ना पता कि ये पंखा है टीवी है, आपको लेजर बनाना पड़ेगा। एक तो मान लो आप सेल कर रहे हो, अब सेल में क्या है, मैं मान लो कैश कर रहा हूँ पैसों से डायरेक्ट, ले भाई, या फिर मान लो परचेज कर रहा हूँ, क्योंकि तुक नहीं बनता ना, आपने जब तक परचेज नहीं करोगे सेल कैसे कर सकते हो। करने वाले कर देते, टैली कर देता, ओके कर देता, पर बोल देता कि ये देख लो ना नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम सीखते हैं कि परचेज कर लिया हमने, मतलब 1 नंबर डाल के परचेज कर ली, कैश में परचेज कर ली। यहाँ पे परचेज अकाउंट क्रिएट नहीं है क्योंकि हम नई वाली कंपनी खोल रखी है, तो परचेज अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, परचेज अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। किसके अंदर आ जाएगा, पर अंडर परचेज अकाउंट के अंदर आ जाएगा। चलो भाई, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, परचेज और कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखो ओल्ड सी, क्या बोला मैंने, हमें कंट्रोल करने के लिए टैली में ओल्ड सी, और अगर नहीं याद हो तो आपको इतना ज़्यादा मत्था नहीं मारना, स्पेस बार दबाओगे, यहाँ लिस्ट खुली हुई है ना, कई बार नहीं आती तो स्पेस बार से आ जाती है, तो क्रिएट पे जाके हम क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट कर दो ना, टीवी क्रिएट करें, ले भाई टीवी क्रिएट कर दो,
यूनिट यहाँ पे बनानी पड़ेगी। किस में बेचना है? पीसीज में, किलो के हिसाब से बेचना है, टीवी हो किस हिसाब से पीसीज में बेचना है। अब बोलोगे कि सर ये क्या हुआ, देखो नेम ऑफ आइटम नहीं बना तो हम कंट्रोल सी से बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने पहले ही बना रखा हो जैसे, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइटम में स्टॉक आइटम पे आए, स्टॉक आइटम पे क्या है, स्टॉक आइटम का नाम लिख देंगे। मान लो मैं लिख दिया बोटल्स, पीसीज में हम बेचना चाह रहे हैं। एक बार यूनिट पीसीज का बना लिया था तो अपने आप बना पड़ा है। वाउचर में गए, अब परचेज मान लो कर रहे हैं, कैश परचेज कर रहे हैं, ले भाई। अब हमें बनाना नहीं पड़ेगा, वहाँ तो हमने उस टाइम उल्ट सी करा था। अभी हमने स्पेस बार दबा के देख लिया कि बोतल आ गया, क्वांटिटी डाल दो। 20 रुपये में ख़रीद रहे हो, 10 पीसेस कर रहे हो, 200 रुपये के आ गए, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ के हम क्या सीखते हैं कि थोड़ी सी नई चीज़ कि वाउचर, थोड़ा बहुत कि वाउचर और उसमें क्या फ़र्क होता है। किस में? वाउचर और अकाउंटिंग इनवॉइस में, या अकाउंटिंग ये जो एज वाउचर होता है, इन सब के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस डाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा कैमरे का एंगल सीधा करते हैं गाइस, आपको दिक्कत ना हो ना बाद में नोट करने लग गया, कुछ देखना पड़ गया तो ढंग से दिख ही नहीं रहा, फ़ायदा क्या है उसका। थोड़ा सा बैक करते हैं, अब शायद दिखने लग जाए। चलो, अब क्या सीखते हैं हम। आपको सीखना नहीं है, ये बस बताने के लिए है कि याद रखना। जब मान लो आप वाउचर में आ गए, वाउचर में यहाँ F5 करोगे, पेमेंट की एंट्री यानी पैसे हम दे रहे होंगे उसकी एंट्री। F6 में रिसीव की एंट्री। अब लोग सर हम पेटीएम से पेमेंट कर देंगे, हम तो इसमें क्या लिखने की जरूरत है भाई, ये है क्या, अकाउंटिंग बुक है। तो क्या बोला मैंने, ये अकाउंटिंग बुक है। तो अकाउंटिंग बुक है तो हमें मेंटेन तो करना पड़ेगा ना, कितना गया कितना, लेखा जोखा ही तो हम मेंटेन कर रहे हैं। तो हमने अमाउंट कितना दिया उसे F5 से दिखाएंगे, और एक्सिप से कितना हमने रिसीव करा। तब आप एक चीज़ तो समझ गए होगे, अगर इसमें एक चीज़ तो आएगा ही आएगा, DR या CR में से एक चीज़ आएगा कि क्या चीज़ गई है क्या चीज़ आई है, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट, कि क्या चीज़ आई है क्या चीज़ गई है हमारे बिजनेस से। अच्छा, तो अगर मैं पेमेंट और रिसीव की एंट्री करूँ तो एक चीज़ समझ में आएगी, कितना पैसा आया या कितना पैसा गया। तो इसके अंदर एक लेजर तो जरूर कैश का या फिर बैंक का बनना चाहिए, यानी बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ है या कैश दिया गया है। तो कहने की बात क्या है कि रिसीव और पेमेंट में जब भी हम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कैश, वो पेमेंट और रिसीप्ट की एंट्री में कैश या फिर बैंक आएगा ही आएगा। अच्छा, बस इतना सा फ़र्क है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एज वाउचर डबल एंट्री मोड या सिंगल एंट्री मोड, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन नहीं दिखे, लेकिन जैसे ही आप और वाउचर में जाओगे, सेल परचेज इन सब के वाउचर में जाओगे, तो आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। क्या नई चीज़ देखने को मिलेगी कि भाई यहाँ पे आप कंट्रोल H करोगे ना, वहाँ पे तो सिर्फ सिंगल मोड आ रहा था या डबल मोड आ रहा था। यहाँ देखो कंट्रोल H के 3 ऑप्शन दिखेंगे। आइटम इनवॉइस, अगर आपने आइटम क्रिएट करके बेचना है या सेल करना है, जो भी है, वहीं पे सेल करना, मान लो कोई सर्विस सेल करना है, आप सर्विस सेल कर रहे हो, टैली को आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, आइटम के तरीके से नहीं कि 50 टैली ली बेच दी, आप सर्विस बेच रहे हो, सर्विस दे रहे हो, तो उसकी एंट्री हम सेकंड वाले में यानी अकाउंटिंग इनवॉइस में करेंगे। और मान लो आपको DR CR मोड पे करने को बोल दिया, कई जगह बोल देते, तो वहाँ आप इससे करोगे। इसमें क्या है, जब आप पेमेंट दूसरे वाला, जब आप लेजर बनाओगे, परचेज अकाउंट का बनाओगे, उसके अंदर आइटम का नाम लिखोगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी, और ये है भी बेसिक, आपको इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। और ये ऐसी चीज़ें यार कि अगर यही चीज़ें अगर ये आती होगी ना, तो बड़ी बड़ी एंट्रीज करने में, बड़ा बड़ा काम करने में हम फंसेंगे नहीं तो दिक्कत आएगी, ठीक है। और आगे बढ़ के 2-4 चीज़ें और सीख ले, आज की क्लास में सीख लेते हैं। काम यानी है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है, करके देखें। ये ले भाई, F11 में गए,
F11 में जाके हमने कोस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस दिख रहा है क्या कहीं पे? छोटा सा टॉपिक है, सीख लो। इन चीज़ों को इतना हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने पूरा एक एक टॉपिक पे ही डाल दिया वीडियो। भाई टॉपिक इतना तगड़ा नहीं है। कहाँ है, दिख रहा है क्या? सेलिंग गाइस, कोस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, नहीं दिख रहा? कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ F11 में नहीं है, स्टॉक आइटम के अंदर जाके देख लेना है। सिंपल सी बात। क्रिएट करें, चलो क्रिएट करते। इसे हटाओ कैसे? Ctrl+H से। अच्छा, इसे हटाने का दूसरा तरीका ऐसे सीधा ही ऐसे हटा दो ना, हट गया। अब हम क्या करते हैं, सिंपल सेल की एंट्री करते हैं आइटम इनवॉइस में। करें, पार्टी का नाम डाल दो। मान लो मैंने डाल दिया यहाँ राम सन्ड्री क्रेडिटर, या डेटर में जाएगा। सेल कर रहे हैं हम, सेल में डेटर में जाता है। सिंपली यस कर देना है। स्टॉक बना रहे हैं ना, देखो F12 करूं, यहाँ कोस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस आएगी? नहीं आएगी, स्टॉक के टाइम आएगी। कर दी यस। सिंपली एंटर से मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ और कुछ काम नहीं कर रहा। सेल, एक लेजर सेल का बना दिया, सेल्स अकाउंट में डाल दिया। अब देखो, अब मैं स्टॉक बनाता हूँ। बनाऊँ क्या? क्रिएट पे जाके बनाएंगे ना यहाँ से, या तो ओल्ड सी से बना सकते, ऐसे बना सकते, या बैक आके देखो तो मैं दिखा देता हूँ। ओल्ड सी। अब स्टॉक आइटम मान लो रख दो, मैंने ब्लूटूथ रख दिया, ब्लूटूथ। अब ब्लूटूथ रख दिया तो एक चीज़ समझ में आई कि यार ब्लूटूथ को हम किस में, पीसीज में मान लो काउंट कर दिया हमने। यहाँ पे F12 करना। अब यहाँ देखो कोस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जो भी है वो सब दिखा देगा। दिख रहा है क्या गाइस? ये रहा। स्टैंडर्ड्स, प्रोवाइड स्टैंडर्ड सेलिंग या बाइंग या सेलिंग रेट्स, इसे यस कर देना है। पानी पी लो। अच्छा भाई, इसे यस करने के बाद इससे होगा क्या? यहाँ से ये होगा, रेट सेट कर दो। आप बैक गए, सेट स्टैंडर्ड रेट कर दो सेट। याद रखना, स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है जब आप बेचोगे, जब आप परचेज करोगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट, और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस का मतलब है जब आप सेल करोगे। मान लो 1 अप्रैल को कर रहे हो तो कितनी प्राइस? मान लो 10 रुपये होनी चाहिए एक पीस की। मान लो आपने मई में कर दी, मई में 20 रुपये की कर दी। उसके बाद आपने कर दी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में कर दी। छठा महीना हो गया ना ये, तो छठा महीना डालो। जून में कर दी 30 रुपये। जून के 7वें महीने में कर दिया आपने। जून की 7वां महीना कैसे लिखते हैं? 7, 24 अपने आप उठा लेगा। जुलाई में एंट्री कर दी मान लो 40 रुपये की, क्योंकि जुलाई में बेचेंगे तो भाई एक एक महीने में हम 10-10 रुपये बढ़ाएंगे। सेल के वक्त भी बढ़ाएंगे, ऐसा मैंने डिसाइड कर लिया। मान लो 5 रुपये, उसके अगले महीने 15 रुपये की, ये मैं सेट कर रहा हूँ रेट। उसके बाद और अगले महीने यानी 5वें महीने में, 5वां महीना तो हो गया, छठा महीना, छठे महीने में मान लो मैंने 25 रुपये, और 7वें महीने में जुलाई में हमने इसकी प्राइस डाल दी 35 रुपये। ठीक है भाई। सेल, एक चीज़ नोटिस करना, आप वापस जाके देखो, इस पे जाके कंट्रोल एंटर करके अंदर जाके ये वापस बाय डिफ़ॉल्ट नो जाएगा। एक तो पॉइंट ये याद रखना, और यस करके आप जब देखोगे ना तो आपको एक गड़बड़ नज़र आएगी। क्या गड़बड़ नज़र आएगी? यार जब हम बेचेंगे, खरीदेंगे तो 10, 20, 30 रुपये का इतने का, और बेचेंगे लॉस में। ऐसा भी जरूरी नहीं है ना, आप सेट कर रहे हो अपने हिसाब से प्राइस, कुछ भी सेट कर सकते हो। ये बस ऊपर से एनालाइज करने वाली बात होती है कितने का। अब मान लो मैंने देखो सेल कर रहा हूँ, सेल कब कर रहा? अप्रैल में। अप्रैल में मैंने ब्लूटूथ को सेल के टाइम कितना? 5 रुपये का दिखाया है। क्वांटिटी लिख दो, मैंने 10 पीस बेचे। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट अब मैं रेट यहाँ पे पुट नहीं करूँगा, मैनुअली लिखूँगा नहीं, अपने आप उठा लेगा।
₹5 उठाना चाहिए, ₹5 उठा लिया। अच्छा, आगे बढ़ के मान लो मैंने एक और नई चीज़ बना ली, बना दूँ? क्या चीज़ बना दूँ? मान लो मैंने बना दी अगरबत्ती, अगरबत्ती, ठीक है, पीसीज में बिक रही है मान लो अगरबत्ती। अब देखो मैंने कर दिया, अब रेट नहीं उठा रहा। क्यों नहीं उठा रहा? क्योंकि हमने इसका स्टैंडर्ड रेट सेट नहीं करा। सेट करना हो तो बैक स्पेस जाके कंट्रोल एंटर से सेट कर सकते हैं। करूँ सेट? लो भाई, इसमें कर देते हैं 1/4 पे। कितना था? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल पे मान लो इसका रेट रख देता हूँ ₹5, ठीक है। 1 मई इसमें ₹10, ठीक है। ₹5 ₹15 रख देता हूँ मैं। अब 1 मई हो गया, जून ₹25। आगे हमने जुलाई का सेट नहीं करा, तो अगरबत्ती जुलाई में नहीं लेगा ऑटोमेटिक रेगुलेशन, जून तक ले लेगा। और वैसे ही अगर हमने सेल करा तो सेल में देखो 5वें की नहीं, पहले जो महीना चल रहा है उसमें डिफाइन कर देते हैं कि कितना लेगा, ऑटो पिक करेगा। मान लो हमें नहीं करवाना तो नहीं लेंगे, जरूरी थोड़े ना कि हर बार लेंगे। मान लो एक दिन रह रहा है, बोले कि यार आज और काम चला ले, अप्रैल की मत करा एंट्री, तो मत करना। मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ये लो भाई, सेट कर दिया ₹20। सेम मंथ में करने का तो कोई तुक नहीं बनता, तो अगले महीने भी कर देंगे। आप खुद प्रैक्टिकल होकर सोचो ना कि सेम मंथ में आपने सिस्टम को सिखा दिया कि ₹10 का भी दे, ₹20 का भी दे, तो कैसे वो ढंग से काम करेगा? अच्छा, अब देखो, अब अपने आप उठा लिया। अब मैं अगरबत्ती और भी लिखूँगा ना, दोबारा लिखूँ अगरबत्ती। अगरबत्ती उठाया मैंने, क्वांटिटी लिख दिया 5 पीसेस। तो ऑटो पिक क्या करना चाहिए? इस टाइम अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में सेलिंग प्राइस कितना? शायद ₹10 लिख रखा है, देखो ₹10 पिक कर लिया। ब्लूटूथ का पिक करवाना है तो देखो ब्लूटूथ का करवाता हूँ, और मान लो 50 पीस कर दिया मैंने। अप्रैल में कितना? ₹5 सेट करा था। कैसे देख सकते हैं हम? सर कितना करा था? ₹5। यहाँ गए, यहाँ अब ये बाय डिफ़ॉल्ट नो हो गया, तो यस करके अप्रैल में ₹10 सेट करा था। यहाँ से देख सकते हैं, कंट्रोल लेकर से बाहर आ सकते हैं। सेव करने के लिए भी क्या है? सिंपली कंट्रोल एंटर। ये तो सेल हो गया। परचेज में भी करके दिखाऊं? कुछ नहीं यार, परचेज में वही चीज़ है, PUR01, कुछ भी आप नाम रख दी ताकि याद रहे। मान लो आपने क्या कर दिया, पार्टी नेम क्रिएट कर दिया। मान लो कोई नहीं पार्ट, गुड्डू, ठीक है। गुड्डू क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर। मान लो सन्ड्री क्रेडिटर ले लिया। आगे बढ़ गए हम, आगे बढ़ के परचेज अकाउंट के अंदर डाल दिया। परचेज अकाउंट में क्या? ब्लूटूथ अगरबत्ती देखते ना, परचेज करेंगे। ब्लूटूथ परचेज करना है मेरे को 10 पीस। और क्या अप्रैल चल रहा है अभी, अप्रैल में कितने रुपए फिक्स कर रखे थे मैंने ब्लूटूथ के परचेजिंग के टाइम पे? शायद ₹10 ले लिया। अच्छा, मान लो मैं यही यार डेट चेंज कर लिया होता तो दूसरा लेता। देखो डेट चेंज करके दिखा देता हूँ। F2 करा। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे 1 तारीख 6वां महीना ले लिया, ठीक है। बढ़ाऊँ PUR0108, गुड्डू को ही बेच रहा हूँ। परचेज अकाउंट, और देखो अगरबत्ती और इस पर सेट कर रखा है ना हमने रेट। ब्लूटूथ का देखा ₹10, 10 पीसेस ले रहा हूँ। जून में क्या रेट सेट करा था मैंने? शायद ₹30 ले लिया ना। वैसे अगरबत्ती का हमने शायद ₹25 या ₹35 से सेट करा था। 5, 15, 25 या 35 देखते हैं। ₹25 सेट करा था। कैसे देखेंगे? अगर हम ढूंढना चाहे तो कंट्रोल एंटर करके स्टॉक पे आके पहले स्टैंडर्ड रेट में हम देख लेंगे क्या रेट इस पर फिक्स करे गए हैं, ठीक है।
आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अच्छा, अब ये टॉपिक बंद कर सकते हैं। बंद करने के लिए भाई है F11। सर बंद क्यों करें? बंद कर रहे इसलिए रहे कि हमें अभी ज़रूरत नहीं है, और बंद नहीं करोगे तो एक सेट स्टैंडर्ड रेट नाम का ऑप्शन बार बार आपके यहाँ आएगा। अब नहीं आ रहा ना? देखो अब आ रहा है क्या? कोई नया आइटम क्रिएट करके दिखाता हूँ। कंट्रोल-C, कंट्रोल-C से नहीं करना तो देखो ऊपर लिखा ना क्रिएट, बेल्ट क्रिएट कर देता हूँ। पीसीस अंडर डालो नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं हम। पीसीस सेट स्टैंडर्ड रेट आया? नहीं आया, क्योंकि हमने सेट करने का ऑप्शन यस नहीं कर रखा। तो याद रखने वाली बात है कि F11 में नहीं मिलेगा, स्टॉक आइटम में जाके मिलेगा। क्या मिलेगा? सेलिंग और कोस्टिंग प्राइस होती है, उसे अगर हमें शो करना है, देखना है तो ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या चीज़ सीखते हैं कि लोकेशन क्या है, लोकेशन क्रिएट करना। देखो बाय डिफ़ॉल्ट एक लोकेशन होती है, अभी देख लेंगे। एक लोकेशन क्रिएट होता है नांगलोई। अभी डिलीट भी कर दूंगा। अब बोलोगे सर डिलीट क्यों करोगे? पहले करके दिखाता हूँ मैं। नांगलोई 3 मान लो, और क्या है मान लो नोएडा स्टोर, ये सारी लोकेशन क्रिएट हो रही है। अब मैं कोई सा माल खरीदूंगा या कुछ भी करूँ उसका, तो मुझे उसका लोकेशन बार बार बतानी पड़ेगी। तो मैं अगर मेरे को नहीं लोकेशन का यूज़ करना तो मैं डिलीट कर सकता हूँ सिंपली, ठीक है। टैली का तो काम है ना, आपको अगर 3 लोकेशन दे रखी है तो टैली तो 3 लोकेशन पूछेगा। तो लोकेशन समझ गए होंगे। एक चीज़ और समझते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का नाम सुना होगा। वहाँ पे लोकेशन ना होके गोडाउन होता है। क्या? इंडिया के रीजन आस पड़ोस के जो देश होते हैं वो लोकेशन ना बोल के गोडाउन बोलते हैं। F1 पे गए, सेटिंग पे गए, सेटिंग पे जाने के बाद कंट्री पे आ गए। कौन सी कंपनी है, कंट्री कौन सी ले लो आप इसके नीचे? सार। क्या? सार। कैसे करेंगे करके देखते हैं। आगे एंटर से हमने सिंपली स्पेस बार नहीं, एंटर दबाओगे तो सार। अब बताओ क्या नाम आना चाहिए? गोडाउन आना चाहिए। देखते 1 मिनट पानी पीना। कंट्रोल से सिर्फ बाहर आ गया। अब देखो क्या नाम बन गया? गोडाउन। क्योंकि इंडिया के आस पड़ोस, सार का मतलब क्या होता है? आस पड़ोस। जो एक कॉरपोरेशन बना हुआ है, कॉरपोरेशन ग्रुप है इंडिया, फुल फॉर्म यही है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो वहाँ पे गोडाउन नाम का यूज़ होता है। अच्छा, अब देखो मैं करके एंट्री दिखाता हूँ। मान लो परचेज कर रहे हो आप, PUR, बिल का नाम कुछ भी रख सकते हो आप, जो याद रहे आपको। कैश में खरीद रहे हो, मान लो आपने खरीदी, अब बेल्टे खरीद लिया आपने। अब तो गोडाउन पूछ रहा है, 3 गोडाउन आ गई। स्पेस बार से हमें 3 गोडाउन दिख गया, मेन लोकेशन या फिर स्टोर या नोएडा। तो मेन लोकेशन मान लो रख रहा हो फिलहाल, एक ही हमारे पास। अब ये ऑप्शन ऑन रखा होगा तो ऑफ कैसे करेंगे? अब लोग सर एंट्री क्यों नहीं? क्योंकि भैया मैंने आगे क्वांटिटी और रेट नहीं डिफाइन करा ना। कितनी क्वांटिटी है? 10 पीस चाहिए, 5 रुपये में चाहिए, 25 रुपये में चाहिए, जो भी है लिख लिया। अब देखो एंट्री कैसे नहीं होगी? हुई एंट्री। अब बार बार मेरे से लोकेशन पूछ के मेरे को इरिटेट ना करे, इसलिए एक बार लोकेशन अगर यूज़ होगी ना तो ये हमें लोकेशन डिलीट करने से पहले वो एंट्री डिलीट करनी पड़ेगी। इसलिए हम लोकेशन डिलीट मार देते हैं। तो डिलीट मारने के लिए क्या? क्रिएट में जाके अल्टर में जाएंगे। अल्टर क्या? करेक्शन के लिए ऑप्शन होता है। कहाँ गए? लेज़र में भी नहीं, गोडाउन में। गोडाउन क्रिएट करना ना, एक मेन लोकेशन का जो गोडाउन नाम है, ये जो मेन लोकेशन, ये तो कंपनी अपनी तरफ से देती है टैली, ये नहीं देती। डिलीट करूँ? ऑल्ट D, हो गया डिलीट। ये डिलीट करूँ? ऑल्ट D, हो गया डिलीट। अब फ्लो में आके आप सोचोगे इसे मैं डिलीट कर ही देता हूँ, तो ये डिलीट होगा ही नहीं, क्योंकि ये एक लोकेशन है भाई। कोई भी सामान होगा, टैली को इतना समझ में पता है ना कि भाई कोई सामान होगा तो एक लोकेशन ऐसी जरूर दूँ जिसके अंदर ये रखेगा जाके।
तो उसका नाम टैली रख देता है मेन लोकेशन। अब आपको और अलग से लोकेशन बनानी हो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और सीखते हैं, छोटा सा पॉइंट, कि मान लो आपको ग्रुप क्रिएट करनी हो, ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। मान लो आप गए कंपनी में, किसी भी कंपनी में, और वहाँ पे काम चल रहा है कि भाई ये बहुत सारे हमारे पास कस्टमर हैं, कोई दिल्ली का है, कोई मुंबई का है, कोई इलाहाबाद का है, कोई छत्तीसगढ़ का है, कोई पंजाब का है। तो इन्हें डिफाइन कर दो अलग अलग रीजन में। तो कैसे डिफाइन करें? कस्टमर है तो सन्ड्री डेटर, कस्टमर मान लो जो दिल्ली का डेटर कस्टमर है, दिल्ली कस्टमर, ये लो, इसे सन्ड्री डेटर में डालोगे, है तो कस्टमर ही है, दिल्ली का है। और क्या ले लूँ मैं? मुंबई कस्टमर, मुंबई कस्टमर, मुंबई कस्टमर ले सकता हूँ मैं। ठीक है, मुंबई कस्टमर आप सन्ड्री डेटर में डाल दो। अब मान लो पंजाब का कस्टमर है कोई, पंजाब वाला कस्टमर, पंजाब वाला कस्टमर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, अब देखो इसे भी सन्ड्री डेटर में डाल दिया, सिंपली हमने सेव कर दिया। अब इससे फ़ायदा क्या है? जब एंट्री करोगे ना तो अब आपको सन्ड्री डेटर के अंदर ये दिल्ली का है किसका वो पता करने को मिल जाएगा। मान लो परचेज कर रहे हो आप, कुछ भी लिख सकते हैं हम, कैश में परचेज करा पर रिकॉर्ड रखना चाहते हो आप, बोतल ले रहे हो 10 पीस ले रहे हो। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि अब आप कैश में ले रहे हो तो हमें कोई मतलब ही नहीं है कस्टमर का, नहीं तो पार्टी का जब नाम लिखोगे, पार्टी का नाम लिखोगे तो लिख दूँ मैं पार्टी का नाम, कुछ भी रख दो, राम। अब देखो नाम ऑलरेडी हमने यूज़ करके तो दूसरा यूज़ करने वाला है, तो यो लिख देते हैं। सन्ड्री डेटर की जगह अगर मैं दिल्ली डेटर डालूँ, देखो क्या है, यहाँ आने के बाद दिल्ली डेटर, देखो दिल्ली कस्टमर ले लिया, लेकिन हम परचेज़ कर रहे हैं तो यहाँ नहीं लेंगे, हम सेल के वक्त लेंगे। कस्टमर कौन होगा यार? जो हमारी खरीदारी करवाएगा। हमें ये चीज़ खुद सोचनी पड़ेगी, कस्टमर कौन होगा? जो हमें खरीदारी करता है जो हमसे। तो कस्टमर के लिए चलो बनाते हैं, मैं बनाऊं रामू। सन्ड्री डेटर की जगह ये क्या था? सन्ड्री डेटर था, डेटर में भी क्या दिल्ली का बंदा है, दिल्ली कस्टमर से मैंने सेव कर लिया। इससे क्या होता है, कैटेगराइजेशन करने में आसानी पड़ती है बस, और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ के हम छोटी सी और नई चीज़ सीखते हैं कि अगर कोई, हम गए लेज़र में, यहाँ तो लेज़र बहुत कम बने हुए हैं, तो हम पुरानी कंपनी में चलते हैं। वहाँ क्या देखना है, मान लो कोई कस्टमर आ गया, उसने बोला जी मैं ये सामान ले गया था, अब मैं आप मेरे को बता दो कि उसके साथ क्या क्या सामान था। तो उसका बिल खोलना पड़ेगा। तो उसका बिल कैसे खोलूँ, आपको ये समझ में पता होना चाहिए। उसके अलावा अब मान लो उसने बोल दिया कि जी सामान का तो नहीं पता मुझे, पर ना इस नाम से ले गया था। तो आपको अगर टैली में ना बाय नेम देखना हो तो कैसे देखेंगे? ठीक है, अगर आपको बाय नेम देखना हो तो टैली के अंदर कैसे देखेंगे, वो चीज़ सीखते हैं। सीखे? अच्छा, आपको कुछ नहीं करना, पहले हम पुराने में आ जाए जहाँ डाटा बहुत सारा पड़ा है। अब देखो आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, सबसे पहले रिपोर्ट में जाना अगर आपको कोई पुरानी चीज़ें देखनी है। यहाँ 2 चीज़ दिखे क्या, अकाउंट बुक और इन्वेंट्री बुक। जब आपको बोला सामान के बारे में देखना है तो स्टॉक आइटम पे जाके देख सकते हो कि क्या सर आपने टीवी खरीदा था, तो देखो टीवी का सीमेंट के साथ क्या क्या था, या टीवी के साथ क्या क्या था, देखो सिर्फ टीवी गई थी, या इसके साथ जो भी आइटम गए होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, अब मान लो उसे नहीं पता कि भाई मैंने क्या ख़रीदा था, उसे इतना याद है कि भाई इस नाम से ख़रीदा था, नाम तो कोई अकाउंट से बन देगा। तो लेज़र पे जाके हम देख सकते हैं कि भाई किस नाम से, आरती नाम से ख़रीदा था, गंगा नाम से ख़रीदा था, क्या नाम से हमने ख़रीदा था, वो चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा
वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, वाउचर में आके हमें एक चीज़ याद रखना है। याद क्या रखना है, आप सीधा कंट्रोल इस पे करके सेल की अगर रिटर्न होगी और परचेज की रिटर्न होगी तो क्या कहेंगे। याद रखना, जब परचेज हमने कोई सामान खरीदा है तो याद रखना उसे हम डेबिट नोट कहेंगे, और जब सेल करा है हमने और वहाँ से वो रिटर्न आया है तो उसे क्रेडिट नोट बोलेंगे। ठीक है, अच्छा आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट होता क्या है। ठीक है, अब एक छोटी सी एंट्री करके दिखा दें, थोड़ा सा दिल खुश हो जाएगा कि क्रेडिट नोट डेबिट नोट होता क्या है। क्यों करके दिखाऊं, दो चीज़ है इसका कारण। एक तो एंट्रीज में हमने बहुत कम करी तो प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरी कि इसमें कन्फ्यूज़न होती है। मैं थोड़ी क्लास ले रहा हूँ, 5 मिनट बाद बात करता हूँ। अच्छा, दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री होगी कि मान लो आपको सेल और सेल रिटर्न के साथ साथ आ जाएगी। पहले सेल करके दिखाऊं, करके दिखा देता हूँ। एक नई जगह से खोलते हैं, थोड़ा सा समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। सेल पार्टी नेम कुछ अच्छा सा ले लेते हैं, संतोष ले लेते हैं। संतोष, हमने संतोष भाई से खरीद लिया। संतोष क्या है, बेचा है, तो बेचने से पहले हमें खरीदना पड़ेगा, तो पहले खरीदते हैं। थोड़ा दिमाग काम करेगा ना। देखो परचेज कर लेते हैं, PUR08 ये कर दिया। ये लो परचेज कर लेते संतोष भाई से। संतोष नहीं, कुछ नया नाम अच्छे से बादल रख देते हैं। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर, यही तो सप्लायर बंदा है। ठीक है, एंटर करके आगे बढ़ जा रहे हैं। आप जितना ज़्यादा यहाँ पे रहोगे ना उतना ज़्यादा फैमिलियर होते जाओगे इस स्क्रीन पे, जितना ज़्यादा आओगे। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ के हमने कोई नया आइटम क्रिएट कर लेते हैं। कर दे, इस बेर बार से ऊपर तो क्रिएट का ऑप्शन आ गया, या ओल्ड सी से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम सीखते हैं कि मान लो हमने सीख रहे हैं कि कुछ और चीज़। मान लो आप बेच रहे हो फ़ैन, क्रिटिकल है पीसीस में। ले भाई, पीसीस में 10 पीस 10 रुपए की खरीदी है, यानी 100 रुपए की हमने खरीद लिए सामान। क्या, फ़ैन खरीदा है। सिंपली मैंने क्या करा, फ़ैन की एंट्री कर दी। ये लो एंट्री हो गई। ये कर दिया हमने फ़ैन की परचेज की एंट्री। और मान लो बाई चांस 2 पीस खराब निकल गए या 5 पीस खराब निकल गए, तो उसे वापस कैसे करेंगे, तो डेबिट नोट में। शॉर्टकट की क्या है, डेबिट नोट की F कंट्रोल ओल्ट के साथ F5। डेबिट नोट में हम क्या करेंगे, सेल की रिटर्निंग करेंगे। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक और चीज़ दिखाते हैं DRCR मोड में। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में पूछा भी जाता है और कई बार पेपर में भी आ ही जाता है। तो देखो DRCR मोड में चेंज है तो कंट्रोल करके एज वाउचर में चेंज कर सकते हो। आपने एक चीज़ नोटिस करा, यहाँ पे डायरेक्ट DR में फ़ैन आ रहा है, नहीं आ रहा, परचेज आ रहा है, उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, अब बोल दे कि भाई मैंने आइटम में करके दिखा दिया, तो आप ऐसे नकल मार के आपको ये तो बता दिया भाई बादल आएगा CR में। ठीक है, क्योंकि बादल है क्या, पार्टी के पास से जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं, परचेज, इसलिए वो DR और CR में। अच्छा, अब अगर एंट्री करना हो डेबिट मोड पे तो कैसे करेंगे, ओल्ट के साथ F5 डेबिट मोड, यहाँ पे कर देते एंट्री। अब देखो मैंने जैसे यहाँ एंट्री करी, अभी फ़िलहाल क्या हुआ, रिटर्निंग क्या, अपने आप बादल DR में आ गया, क्योंकि CR अभी जा रहा था, अब वापस आएगा ना बादल के पास, अब रिटर्न कर रहे हैं हम। तो हम बैक आके देखो करके दिखाता हूँ। बादल ले लिया, लो भाई बादल के क्या कर रहा हूँ मैं, 50 रुपये का सामान वापस कर रहा हूँ। अगेंस्ट रेफरेंस देखो 100 रुपये का ख़रीदा था, अब किससे क्या करा था, परचेज करा था हमने, परचेज डालूँगा
नेम ऑफ आइटम क्या था, फैन था, कितने पीसेस, मान लो 5 पीसेस खराब निकले, 50 रुपये लेते हैं। अब देखो एंट्रीज, देखो आपको एक चीज़ समझ में आए, कितना रील्स बिल्स पेएबल रिसीवेबल बच गया, वो अगर देखना हो तो भाई 50 रुपये ही बचेंगे। क्यों 50 रुपये बचेंगे, क्योंकि हमने बाकी का तो काम कर लिया ऑलरेडी, मतलब हमने 50 रुपये का तो सामान वापस कर दिया, तो उसके पैसे क्यों देंगे हम। तो रिसीवेबल में देखोगे आप, क्या पेबल रिसीवेबल में देखोगे, पहले मेरे को ये बताओ, आपने सामान बेचा है, खरीदा है, तो 10 पीस में से 5 वापस कर दिए, 5 के पैसे तो दोगे ना। तो अभी क्या हुआ, पेबल हो, पेबल में गए, देखो आ गया। पेंडिंग अमाउंट कितना है बादल का, 50 रुपीज़। आई होप समझ में आया क्यों आया, क्योंकि 100 रुपये का तो अल्टीमेटली हमने सामान खरीदा था, लेकिन वापस उसे बेच भी दिया हमने, इसलिए 50 रुपये आया। 50 में से 100, यानी 100 रुपये का खरीदा था, वापस हमने बेचा, मतलब यानी हमने रिटर्न कर दिया उसे, तो रिटर्न परचेज रिटर्न में डाल सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ सीख लो, ये देखो बादल की एंट्री पे जाऊँ मैं, ले भाई डे बुक से बादल की एंट्री पे जाते हैं। डे बुक से जब आप बादल की एंट्री पे जाओगे तो एक चीज़ सीखने वाली क्या है कि आपने जब ये परचेज लिखा है ना, तो ये कंफ्यूज ना करे आपको। कहाँ पर ये जो परचेज लिखा है ये कंफ्यूज ना करे, तो इसका नाम आप बदल के परचेज रिटर्न लिख सकते हो, परचेज रिटर्न, ये भी डाल सकते हो। अब आप देखोगे ना, दूर से समझ में आ जाएगा यार ये परचेज रिटर्न हुआ है, और सेल रिटर्न होगा तो वैसे ही बिल्कुल, बस अंतर क्या होगा कि इस बार हम क्रेडिट नोट में करेंगे। किसमें, क्रेडिट नोट में। Alt F5 था, अब Alt 6 कर दूँ, Alt F6 कर दो, तो ये सेल रिटर्न की एंट्री हो जाएगी। अब 3 चीज़ याद रखने वाली है जो अकाउंट्स के बेसिक रूल है, हमें पता होना चाहिए। कौन कौन से रूल है बेसिक, पहला रूल कि डेबिट जो डीआर है, डीआर का याद रख लो, डीआर होता क्या है, सीआर अपने आप याद हो जाएगा। डीआर होता है कि कोई भी चीज़ रिसीव हो, रिसीवर हो कोई, या फिर कोई चीज़ आई हो वापस, यानी कम सिन हुई हो, या एक्सपेंस या लॉस हुआ हो, तो वो सारे डीआर में रखे जाते हैं। इसके अलावा सीआर में क्या आता है, अगर कोई चीज़ है क्रेडिटर है तो उसे सीआर मिलेंगे, या फिर कौन सी चीज़ जा रही है उससे सीआर मिलेंगे, या कितनी इनकम हुई है, ये सब हम सीआर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और नई पॉइंट सीखो। क्या नया पॉइंट सीखते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर क्या हुआ। अकाउंटिंग वाउचर आपको भी समझ में आएगा कि अकाउंट से रिलेटेड काम होगा। ठीक है, अकाउंट्स के अंदर जैसे पेमेंट, रिसीव, कॉन्ट्रा और जर्नल में। ठीक है, उसके अलावा इन्वेंट्री वाउचर में क्या होगा, इन्वेंट्री वाउचर में क्या होगा कि इन्वेंट्री यानी स्टॉक के बारे में बात चलेगी। तो स्टॉक के बारे में बात कब चलती है, जब हम सेल करते हैं या परचेज करते हैं, या परचेज रिटर्न करते हैं, या सेल रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो इसको परचेज, सेल, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, हम इन चारों को क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री वाउचर। इसे छोड़ के पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा और जर्नल को हम क्या बोल देते हैं, हम सिंपली अकाउंटिंग वाउचर बोल देते हैं। ठीक है, एक और नई चीज़ें सीखते हैं। क्या नई चीज़ सीखते हैं, देखो बहुत अच्छी चीज़ सिखा रहा हूँ मैं। मान लो आपको वाउचर में काम नहीं करना, सेल के कुछ अलग काम करने हैं, वाउचर में जाके आप अपना वाउचर टाइप क्रिएट कर सकते हो, खुद का वाउचर टाइप। मान लो सेल करनी है सैली नाम से, वाउचर टाइप सेल के अंदर डालना है, सारे फीचर आपको सेल वाले मिलेंगे। इसमें 2-3 चीज़ और बता देता हूँ जो मैं बताने के लिए एक्चुअली आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, मान लो आपने परचेज बना दिया। ठीक है, ये स्पेलिंग इसलिए लिख दी ताकि मिसमैच ना हो। सिंपल परचेज की एंट्री तो ये है। आपने नया वाउचर क्रिएट करना चाहा कि बोला भाई मैं अपने वाउचर में काम करूँगा, आपने आप शॉर्टकट की आ गई, सब कुछ आ गई। अब यहाँ देखो, आपसे मैं पूछूँगा फिर बाद में, मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग कैसी होनी चाहिए, मैनुअल या ऑटोमेटिक। अभी तक हमें वाउचर नंबरिंग डाला, अब मैनुअल करते हैं, अब हमें डालना पड़ेगा हाथों से। अब आपने जैसे सेव करो उसके बाद कॉपी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए, यस कर दिया। अरे कॉपी भी आ जाएगी, करके दिखाऊं, परचेज करता हूँ भाई। परचेज के लिए क्या होता है, F9। अब देखो F9 में अभी परचेज था तो डायरेक्ट परचेज ही आ गया क्योंकि हमने ये क्रिएट करा है। अब देखो यहाँ पर मैनुअली हमें डालना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं उठाएगा।
तो हमें मैनुअली डालने के लिए ये कर सकते हैं। और अगर हमें मैनुअली नहीं डालना तो हम सिंपल वाउचर टाइप में आएंगे, और मान लो इसी वाउचर में करना था तो अल्टर में जाके हम करेक्ट कर देंगे। कहाँ, वाउचर में टाइप में जाओ, वाउचर टाइप। वाउचर टाइप में आपने क्या करा था, परचेज में करी थी अभी, कौन सा वाउचर टाइप था, ये था आपका। यहाँ पर आप कर सकते हो, कहाँ पर, ये मैनुअल की जगह ऑटोमेटिक, मैनुअल की जगह ऑटोमेटिक। अब देखो सेव करके, ये लो भाई, मैं क्या आ गया, वाउचर नंबरिंग परचेज, यही नाम था। अब देखो यहाँ पर 1 नंबर ऑटोमेटिक आ गया। अब कर्सर ऊपर जाएगा ही नहीं हमारा, इस पे जाएगा नहीं क्योंकि ऑटोमेटिक है। अच्छा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब ये वहाँ से करना तो इसे वाउचर टाइप में ढूंढते हैं, सप्लायर इनवॉइस नंबर। हमें सप्लायर इनवॉइस नंबर वाउचर टाइप में नहीं ढूंढना, हमें F12 करके देखना है। देखो सप्लायर, पहले तो हम ऊपर ही शो कर देते, यस कर दे। अब देखो, अब आएगा यहाँ पे प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस डिटेल, प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस डिटेल, इसे नो कर दूंगा ना मैं, तो अपने आप वो लेजर ही गायब हो जाएगा, हो गया ना, सप्लायर का नाम ही नहीं आया। तो ऐसा भी हम कुछ कर सकते हैं। एक टॉपिक और सीखते हैं छोटा सा, डिस्काउंट का। पहले वाउचर टाइप को डिलीट कर दें। डिलीट करने के लिए कैसे करेंगे, ताकि हमें परेशान न करे बार बार, जब हम F9 दबाए तो अपने आप परचेज पे कर्सर चला जाए, ये ना हो परचेज और परचेज ही वो जो वाउचर टाइप क्रिएट करके उस पर आ जाए बार बार। डिलीट करूँ, कैसे डिलीट करूँगा, वो अपने वाउचर पे जाओ, वाउचर का नाम हाथों से थोड़ा चेंज हो गया था, यूचर जी आ गया था, तो इसे भी डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कर दिया। अच्छा, बाहर आ गए। अब बाहर आके अब क्या सीखते हैं हम, डिस्काउंट का ऑप्शन। मान लो कंपनी में गए, उसने बोला कि भाई काम करना, हमारी सेल बहुत कम चल रही है आजकल, डिस्काउंट देना शुरू करो पब्लिक को। डिस्काउंट के ऑप्शन पे आ जाते हैं भाई, ये देखो आ गया, ये आ गया डिस्काउंट का ऑप्शन। अब सिंपली क्या कर देना, आपको सेव कर देना है, TDS नहीं करना अभी, सेव कर दिया। अब सेल करने के बाद डिस्काउंट के 2 टाइप हो सकते हैं। देखो, एक तो होगा कि आप सेल नहीं हो रही तो आपने बोला भाई 20% लेस है। अब एक बंदा आया, उस बंदे ने क्या बोला कि भाई साहब मेरे को तो ना थोड़ा और लेस कर दो सर, समझा करो, नेगोशिएशन करिए और बोले कि भाई थोड़ा और लेस कर दो। आप लोग भाई पड़ता नहीं पड़ रहा, फिर लास्ट में आपको बेचना ही पड़ेगा, मतलब सुना। तो एक तो आपने ट्रेड के टाइम डिस्काउंट कर दिया जब आप बेच रहे थे, और एक स्पेशल डिस्काउंट दे दिया। तो जब आप ट्रेड के टाइम डिस्काउंट दे रहे थे तो उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रेड डिस्काउंट। और जब हम कैश के वक्त डिस्काउंट देते हैं तो उसे कैश डिस्काउंट बोलते हैं। अब जरूरी थोड़ा ना कि जब आप बेचोगे या खरीदोगे दोनों टाइम हो सकता है, तो दोनों टाइम होने के लिए क्या करना है, ब्लूटूथ थोड़ा सा बैटरी फुल हो गई है तो इसे हटा देता हूँ, दिक्कत करेगा। अच्छा भाई, मैं क्या बता रहा था आपको कि जो ट्रेड के टाइम आपने डिस्काउंट प्रोवाइड करा है तो उसे ट्रेड डिस्काउंट बोल देंगे। उसके अलावा आपने मान लो ऑन द स्पॉट जो डिस्काउंट प्रोवाइड करा है उसे क्या बोल देंगे उसे हम बोल देंगे कि भाई ये कैश डिस्काउंट है। अब देखो, परचेज में करके दिखा दो, फिर सेल में करके दिखा दो, फटाफट करके दिखाऊं। लो भाई, मैंने क्या करा, बाहर आके F9 पे चला गया, परचेज में करके दिखाऊं। मान लो मैंने एक बढ़िया सा, बार बार फ्रेश इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको भी आ जाए कैसे क्रिएट करना। मान लो हनुमान नाम था इस बंदे का, ठीक है। इसने क्या करा, ट्रेड डिस्काउंट देना चाहा। पहले क्या है, ये सन्ड्री क्रेडिटर है क्योंकि हम इससे खरीद रहे सामान, हनुमान से खरीद रहे। अच्छा, अगर हम हनुमान से सामान खरीद रहे हैं तो अगर हम सामान खरीद रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिलना चाहिए या डिस्काउंट देंगे हम? डिस्काउंट तो तब देंगे ना जब हम बेच रहे हो। अब भैया हमें मिलेगा, तो पहले परचेज का लेजर में डाल देते हैं। परचेज का लेजर देख लो, परचेज अकाउंट के अंदर है ना, तो ओके। अच्छा, मान लो